नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के सिहूता क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए स्थापित काकरोटी शिविर का दौरा किया है, जहां हटली, थुलेल, बलाना और काकरोटी पंचायतों के लगभग 36 परिवारों को अस्थायी तौर पर आश्रय उपलब्ध करवाया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण इन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से भेंट की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को दैनिक आवश्यकता की हर वस्तु उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं और इस मौके पर स्थानीय विधायक और मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल भी मुख्य अतिथि के साथ उपस्थित रहे हैं। इस इलाके में तो लोगों की स्थिति ये होगी कि गांव से घर छोड़ करके निकलना पड़ा है। यहाँ मुझे जो जानकारी बताई गई है, शायद में 37 परिवार यहाँ पर किसी एक ही गांव के, जिनको घर छोड़ करके टेंट में यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था करना पड़ा है। उनसे मिलने के लिए आया था यहाँ, और काफ़ी परेशानी में हैं लोग। और स्वाभाविक रूप से ऐसे संकट में जब कोई परिवार होता तो सबके लिए चिंता का विषय बनता है। सरकार की ओर से फिलहाल हमने इनको ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सबसे पहले तो यही कहा कि गांव जहां लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है, तो वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आना बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षित स्थान पर ले करके आए हैं और टेंट में यहाँ पर इनको ठहराया है। उनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था चिंता सरकार की ओर से हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना भी किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त और भी जो मुआवजे की दृष्टि से जो मदद करने की इन परिवारों के लिए होगी आवश्यकता, वो भी करेंगे। और अभी इसके अतिरिक्त 3-4 जगह यहाँ और जगह भी घर छोड़ करके बहुत सारे लोगों को कैंप में रहना पड़ रहा है, और वो भी एक परेशानी की बात है, चिंता की बात है। वहाँ भी आज मेरा जाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारे मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष भी पक्ष रखा है कि हमें ज़्यादा मदद दी जाए और जल्दी मदद दी जाए। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, कल ही केंद्र की टीम नुकसान के जायजे के लिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ आ रही है। और आज सुबह ही मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत भी हुई है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो जितनी भी की जा सकती है वो मदद करेंगे। ये हमने आश्वासन भी दिया और उन्होंने मदद की भी है। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे हालात, क्योंकि बारिश का भी मौसम हम देख रहे हैं कि अभी भी थमा नहीं है, ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सावधान होकर के, चाहे वो कहीं कोई आदमी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं गांव में रह रहे हैं, जहाँ भी तो ऐसी परिस्थिति में सावधानी के साथ लोग रहें। और हमारी ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जहाँ भी घटना घटित हुई है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हमारी NDRF की टीमें तैनात हैं, तैयार हैं, और दूसरी टीमें भी हमारी तैयार हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जहाँ रास्ता कहीं अगर बाधित हुआ है। पिछले कल नालागढ़ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई फायरिंग के मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। दविंदर बबीहा ग्रुप के ही एक मेंबर कौशल चौधरी ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि पहले इस गोलीकांड के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिम्मेदार माना जा रहा था, पर अब इस पोस्ट में बंबीहा ग्रुप ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वह अपने साथी सनी को लेने गए थे, जिस दौरान पुलिस ने गोली चलाई और इसी दौरान उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। लेकिन पुलिस ने 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया है और पुलिस उन्हें दिखा नहीं रही है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का बयान सामने आया है। कहा है कि NHM के अंतर्गत URCH परियोजना के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को अप्रैल 2022 से वेतन नहीं मिला है और इस मांग को लेकर कर्मचारी 2 बार NHM प्रबंध निदेशक से मिल चुके हैं, परंतु कर्मचारियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि वेतन ना मिलने से कर्मचारियों के परिवारों को काफी दिक्कत हो रही है और वहीं यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पिछले 5 महीने का बकाया वेतन ना मिला, वे अन्य मांगे 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण ना हुई तो यूनियन आंदोलन एनएचएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फीमेल हेल्थ वर्कर्स यूनियन संबंधित C2 का एक प्रतिनिधि मंडल आज प्रबंध निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन NHM से मिला और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। ये कर्मचारी वर्ष 2012 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष तौर पर जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, जो कपल हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में ये काम कर रहे हैं। टीकाकरण का काम कोविड काल में एक अग्रणी भूमिका उसमें इन्होंने की और इसके साथ साथ जो सर्वे जो किए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे सर्वे ये लोग करते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने ANM, GNM और BSc नर्सिंग करके इस नौकरी को पाया, लेकिन जिस तरीके से इनको नियुक्ति दी गई NGO के माध्यम से और इस परियोजना का संचालन जिस तरीके से हो रहा है, ये खेदजनक बात है। पिछले 5 महीने से अप्रैल 2022 से कोई वेतन इनको नहीं दिया गया है। 5 महीने से ये लोग परेशान हैं। 2 बार जो है MD NHM से मिल चुके हैं। हर बार यही कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। 5 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। इसके साथ जो 8,000 रुपया 2012 में जो इनको दिया जा रहा है, आज 12 वर्ष बीतने के बावजूद भी यही वेतन जो है 8,000 रुपया इनको दिया जा रहा है, उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। प्रदेश और केंद्र सरकार की जो अधिसूचनाएं हैं और जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके अनुसार ये हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, तो हिमाचल सरकार ने 10,500 रुपया तो अनस्किल्ड के लिए घोषित कर रखा है और जो हाईली स्किल्ड वेतन है वो 12,000 से भी ज्यादा जाएगा, लेकिन इनको केवल 8,000 वेतन दिया जा रहा है और छुट्टियों की कोई सुविधा नहीं है, EPF की कोई सुविधा नहीं है, ESI और मेडिकल सुविधा कोई नहीं है, काम का कोई निर्धारण नहीं है कि क्या काम ये करेंगे और क्या इनके लिए अतिरिक्त काम करने का कोई अतिरिक्त वेतन जो है वो उसको दिया नहीं जाता है। इन सारी बातों को लेकर जो है ये प्रतिनिधि मंडल मिला और ये फैसला जो है यूनियन ने किया है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है, इनका वेतन नहीं मिलता है और इनकी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की ओर जो है यूनियन आगे बढ़ेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 8 साल पहले दावा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चंद पूंजीपति मित्रों के आए हैं। आम जनता की महंगाई व बेरोजगारी ने कमर तोड़कर रख दी है। प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि क्या 75 करोड़ किसानों के अच्छे दिन आए, जिनको NSSO की रिपोर्ट बताती है कि आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है। अभय दुबे ने कहा है कि देश की जनता को महंगाई व बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरदार हल्ला बोलेगी और इसमें देश भर से लाखों लोग केंद्र सरकार को घेरेंगे और महंगाई को कम करने के दबाव बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आग्रह करने आया हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है। हिमाचल के वासियों, आपने उपचुनावों की हार भारतीय जनता पार्टी की जो हुई थी तीनों विधानसभा और लोकसभा की, उसमें आपने ये सबक सिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है वो महंगाई पर लगाम लगाती है। आपने चुनाव हराए तो कुछ हद तक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र की सरकार ने कम की थी। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हराइए और समूचे देश में आप महंगाई से निजात पाइए। आप फिर अगर 410 रुपए का गैस सिलेंडर पाना चाहते हैं, 1,000 रुपए से अधिक हो गया। अगर आप फिर 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम चाहते हैं जो 100 रुपए से पार हो गए, आप फिर से 60 और 70 रुपए खाने का तेल और दाल चाहते हैं जो 200 रुपए के पार हो गए हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए और महंगाई से निजात पाइए। हमको अच्छे दिनों का नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, अच्छे दिन आम जनता के नहीं आए। किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन हो गई और उनके धन्ना से दोस्त 1,002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं रोज।
आपको इस बात पर विचार करना है और महंगाई की सितमगर सत्ता को सबक सिखाना है तो 4 सितंबर को सभी लोगों को दिल्ली के रामलीला मैदान आना है। यह आग्रह भी मैं करने आया हूं। लाखों लोग 4 सितंबर को रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हम लोग सोनिया जी के नेतृत्व में, और हम लोग आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में आइए, मोदी सरकार को सबक सिखाइए और महंगाई से निजात पाइए। क्षेत्रीय अस्पताल में एमडी मेडिसिन व रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली चलने को लेकर युवा कांग्रेस बिलासपुर के कार्यकर्ताओं का क्रमिक भूख हड़ताल 8 दिन प्रवेश कर चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक रोष रैली निकाली, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इन पदों को न भरने से खफा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक रोष रैली निकाली है, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देख सीएमओ डॉक्टर प्रवीण चौधरी उनसे मिलने पहुंचे हैं और क्षेत्रीय अस्पताल में एमडी मेडिसिन व रेडियोलॉजिस्ट के खाली पड़े पदों को जल्द भरने के लिए प्रदेश सरकार को लिखे जाने की बात कही है। आज बिलासपुर युवा कांग्रेस सीएमओ बिलासपुर के कार्यालय का घेराव करने जा रही है। जैसे कि सर्वविदित है कि पिछले 8 दिनों से लगातार युवा कांग्रेस क्रमिक भूख हड़ताल पर है, पर ना ही इस गोंगली बहरी सरकार की तरफ से और ना ही जो ये हमारा स्वास्थ्य विभाग है इनकी तरफ से कोई नुमाइंदा या कोई प्रतिनिधि इनका हमसे बातचीत करने के लिए आया है। मैं इनको कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक जो हमारी मांगे हैं, प्रमुख मांग हमारी एमडी मेडिसिन का पद भरा जाए, साथ के साथ जो रेडियोलॉजिस्ट है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे स्थानीय जनता को नहीं मिल पा रही है, उसको तुरंत भरा जाए, अन्यथा हमारा आंदोलन अब और उग्र होने जा रहा है। लगभग 15 दिन महीना हो गया सर, आज तो महीने से ऊपर हो गया। आज तो वो अभी तक वो ज्वाइन नहीं की। प्रियंका जी, हाँ जी, ऑर्डर्स भी सरकार की तरफ से हुए थे, अब नहीं ज्वाइन किए, उसके बाद सरकार अगला भी सोचेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी और सरकार के पूरे ध्यान में है। ये तो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात है। दूसरा रेडियोलॉजिस्ट, आपको पता है कि सरकार के पास कमी थी तो उन्होंने ज्वालामुखी से डिप्यूट किया 6 महीने के लिए, वो यहाँ पूरा काम करते रहे। जैसे हमने परेशानी जैसे डेप्यूटेशन खत्म हुई तो उनको नेचुरली वापस जाना था, वो सरकार के ध्यान में है। तो जैसे भी उपलब्धता होगी तो रेडियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, सरकार के पूरे ध्यान में। ओके सर, ओके। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में सेब का सीजन लगा हुआ है। अब ऐसे में कारोबारी सरकार को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि व्यापारी बिल पर कुछ और तथा क्यू फॉर्म पर कुछ और ही जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे में मामले चेक पोस्ट जामली पर सामने आ रहे हैं। सेब का सीजन लगभग 3 महीने का होता है और इसमें सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन क्यू फॉर्म पर गलत इंफॉर्मेशन देकर यह सरकार को चूना लगा रहे हैं। अधिकारियों की माने तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए अब तक करीब 75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है तथा आने वाले समय में भी उनकी कार्यवाही की जा रही है। कल की बात है, एक गाड़ी जिसका क्यू फार्म में मतलब जो था वो वजन जो है वो कम था और क्यू फार्म में जो उसकी वैल्यू थी वो करीब 70,000 रुपये थी और उसमें माल जो था वो करीब 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए का था। और जब गाड़ी को मतलब देखा तो उसमें 400 कार्टन थे और सेब टॉप क्वालिटी का था। उस गाड़ी को जो है मौके पे 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। अब तो 10,000 रुपये जुर्माना, 3,000 रुपये जुर्माना, 1500, 2,000, कुल मिला के आज तक जो 75,000 रुपये जुर्माने हो चुके हैं। बार बार आग्रह किया जा रहा है, आड़तियों से निवेदन किया जा रहा है कि कागज पूरे दें, अधूरे कागज कोई ना दें। अगर अधूरे कागज देंगे तो आप मतलब यहाँ गाड़ियाँ घर में चेकिंग हो रही है, अगर गाड़ियों में कागज अधूरे पाए जाते हैं तो जुर्माना देना निश्चित है। हम पुलिस की सहायता भी लेते हैं, हमारे पास आपके होमगार्ड के 4 जवान भी हैं, घाट हमारे सचों से बात करके उन गाड़ी को वहाँ रुकवाते हैं और उन गाड़ी को वापस लाते हैं, उनको जुर्माना करते हैं ताकि सरकार की चोरी ना हो। क्यों फार्म में कोई भी हेरा फेरी कर रहे हैं, जैसे वजन में हेरा फेरी है या हमारे को ऐसा लगता है कि टॉप क्वालिटी का है उसमें वजन रेट कम लगाया है, उन गाड़ियों को भी जुर्माना लगाए जा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाली गई जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा बिलासपुर पहुंची है।
गौरतलब है कि 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी की जयंती पर यह सद्भावना यात्रा शिमला से शुरू की गई थी, जो कि मनाली मंडी होते हुए 28 अगस्त की शाम को बिलासपुर पहुंची थी और यह यात्रा मुख्य बाजार से होती हुई सोलन के लिए रवाना हो गई है। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख अनुराग शर्मा ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की वर्तमान जयराम सरकार के 5 सालों के कार्यकाल की विफलताओं को लोगों तक पहुंचाना है। वहीं अनुराग शर्मा ने पूर्व वीरभद्र सिंह की सरकार के दौरान की गई घोषणाओं को वर्तमान सरकार द्वारा आज तक पूरा न किए जाने का भी आरोप लगाया है। यात्रा का उद्देश्य ये है कि पिछले 5 वर्षों में जयराम की सरकार ने किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी तरह की सहायता पहुंचाने में, विकास पहुंचाने में वो नाकाम रही है, पूरी तरह से वो नाकामयाब रही है। और हम इस यात्रा के तहत चाहे जयराम सरकार ने वो युवा के विरोध में रही है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, बागवान विरोधी रही है, कर्मचारी विरोधी रही है, मजदूर विरोधी रही है, ऐसा कोई भी पक्ष जो है इन वर्गों के लिए नहीं उठाया। और एक घोटाले की बहुत बड़ी लिस्ट जो है हिमाचल की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हमारे हिमाचल के नागरिकों को दी है, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, खाद घोटाला है, पेपर खरीद घोटाला है, पाइप घोटाला है, यूनिवर्सल मीट घोटाला है, जनमंच घोटाला है। तो इस सरकार में किसी भी वर्ग को जो है तो किसी भी तरह का विकास के आयाम को देने में नाकाम रही है। इन चीज़ों को लेकर जो है हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप जागिए, आप जागने का समय आ गया है। आने वाला फिर जो समय है एक विकास की गाथा से लिखा जाएगा। जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो कार्य किए हैं, ये सरकार तो उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से पूरे प्रदेश को एक ये कमीशन एजेंट के रूप में जो है वो दलाली की है और बहुत करोड़ों रुपए के जो घपले जो किए हैं और जनता इससे त्रस्त। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव युवा नेता विवेक कुमार ने झंडूता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि झंडूता के विधायक ने लोगों से वादा किया कि जब वह विधायक बनेंगे तो भट्टी बाजार में सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आज तक बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज शिलान्यास किए 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसका निर्माण क्यों नहीं हो पाया, जबकि बाजार के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि शहतलाई जनसभा में एकमात्र घोषणा रह गई है और कहा कि आज क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है कि विधायक की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के सारे सवालों के जवाब दिए हैं, परंतु वे भाजपा का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं को गीत गाने का शौक है, वे शौक से गीत गा रहे हैं। प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सीएम जयराम ने कहा है कि सितंबर में जिला चंबा और बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभाएं होंगी और सुजानपुर या मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की रैली निकाली जाएगी। तारीखें तय होंगी और जल्दी होंगी और मुझे लगता है कि सितंबर के महीने में डेट्स मिल जाएंगी और उसके बाद हम थोड़ा सा यही इंतजार करें कि मौसम थोड़ा साथ दे और कार्यक्रम अच्छे आयोजन में हमको सुविधा रहे। कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम एक प्लान चंबा का कर रहे हैं, एक बिलासपुर का होगा और एक कार्यक्रम हमारा जो युवा मोर्चा की एक रैली होने वाली है, उस कार्यक्रम को स्थान तय कर रहे हैं सुजानपुर, मंडी सुजानपुर में करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह को स्थान ज़्यादातर मोटे तौर पर तय हो रहा है सुजानपुर कर किया गया है। अगर बात की भटियात की तो वहाँ पे 37 परिवार बेघर हो गए, उनका दौरा किया जाएगा। हम अभी कर रहे हैं कोशिश वहाँ जाने। इलेक्शन सिर पर हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में? मैं देख रहा हूँ कि अच्छा उत्साह है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कोविड के संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ, सर्वांगीण विकास, सर्वत्र विकास। ये कॉन्सेप्ट जो है पहली बार इस प्रकार से हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि किसी के
लिए बुरा ना सोचा गया, ना बुरा किसी के लिए किया गया। हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आओ मिलकर के साथ चलें और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अभी जो कार्यक्रम हमारे ये हो रहे हैं, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर से जो 75 वर्ष की यात्रा हिमाचल प्रदेश की हुई है पूरी, उसके लिए हिमाचल के लोगों का जो योगदान रहा है, सभी भाई बहनों का, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले समय की इस यात्रा में हम और बेहतर होकर के काम करें, उसके लिए हम आग्रह करें। सर, नेता प्रतिपक्ष का ताज़ा ही बयान है, वो कह रहे हैं कि भाई भड़कियों में धांधली हुई है, महंगाई, कर्ज बढ़ा है। वो गीत गाते रहेंगे, वो गीत गाते रहें, लेकिन इन सारी बातों का फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।